तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 179 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल्वी जो होता है अपने साथियों से कहता है कि मैं सेंट्रल प्लेन्स की तरफ जाने वाला हूं। तुम में से कुछ लोगों को वापस जाकर गोनमा को बताना होगा कि हम सभी लोग यहाँ पर मारे गए हैं जो भी सेंट्रल प्लेन्स की तरफ चले जाएंगे। तो जोंगचिंग जो होता है वो सबसे पहले सवाल उठाता है और कहता है लेकिन क्या यहाँ पर गोरमा इस बात को इतनी आसानी से मान लेगा कि तुम यहाँ पर मारे गए हो। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि हाँ, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त भी हमारे पीछे कोई बंदा है जो कि हमारे पर नजर रख रहा है। यानी ताइडोंग माँ को बचाने के लिए हम इस मिशन के ऊपर तो आए हैं, लेकिन जहाँ पर कोई और भी है जो कि जिसे उसने हमारे पीछे भेजा हमारे पर नजर रखने के लिए। और साथ ही वो कहता है कि कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर सेकंड डिसाइपल माहू की आर्मी आने वाली है, उसकी आर्मीज यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जब वो आकर फाइट स्टार्ट करेंगे तो लॉर्ड गोरमा तुम्हारी इस बात के ऊपर जरूर भरोसा करेंगे, वो जरूर इस बात को मान लेंगे। तो जोरी मुझसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर वापस जाना चाहूंगा। तो जोंगचिंग कहता है मैं भी वापस जाऊंगा। तो स्योकचोंग कहता है कि मैं भी वापस जाऊंगा। तो माँ सोल्वी कहता है तो फिर ठीक है, और बताओ कि तुम में से कौन कौन यहाँ पर मेरे साथ जाना चाहता है। तो माई सोरियंग उसे कहते हैं कि कैप्टन मुझे लगता है कि तुम वहां पर इसलिए जा रहे हो ताकि यहाँ पर से हम लोग तुम्हें मैसेज भिजवा सके और तुम हमारे साथ कांटेक्ट कर सको। इसका मतलब यह है कि तुम एक ना एक दिन वापस लौटोगे। तो क्या यहाँ पर तुम वाकई में वापस लौटना चाहते हो? अगर तुम वापस लौटना चाहते हो तो फिर मैं भी यहाँ पर वापस डिमोनिक वर्ल्ड के अंदर जाऊंगी। तो माँ सोल्वी से कहता है कि हाँ, ये बात वाकई में सच है कि मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर जाने के बाद तुम्हारे पास से इन्फॉर्मेशन लेता रहूंगा। मुझे यहाँ पर चारों डिसाइपल्स के बीच में जो ट्रबल है, यानी कि जो फाइट होने वाली है सक्सेसर की पोजीशन के लिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और अगर तुम लोग यहाँ पर रुकोगे तभी मुझे इन्फॉर्मेशन दे पाओगे। सोल्वी जो होता है उन लोगों से कहता है अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर मैसेज भिजवाना चाहता है तो वो जाकर पोस्ट हाउस में मैसेज भिजवा सकता है, दूसरी तरफ से हम लोग पोस्ट हाउस से मैसेज ले लेंगे। तो हमारे सोरियंग उसे कहते हैं लेकिन अगर हम में से कोई भी यहाँ पर ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो फिर हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे और तुम लोग भी पकड़े जाओगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। और ऊपर से हम लोग यहाँ पर पिजन्स को भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग यहाँ पर इनकोडेड लैंग्वेज को यूज नहीं कर सकते। तुम्हारी सोंगवा कहती है तो तुम लोगों को यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी यहाँ पर बॉस सोल्वी के साथ जाने वाली हूँ। अगर मैं वहां पर जाऊंगी तो मैं वहां पर से रेड हाक को यूज करूंगी। मैं अपने पास से एक रेड हाक को तुम्हारे पास भेजा करूंगी। हर महीने के एंड के ऊपर एक रेड हाक तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें बस एक मैसेज लिखकर उसके पाँव के साथ बांध देना है क्योंकि मेरे मैजिक के साथ प्रोटेक्टेड होगा, इसी वजह से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और वो सीधा हमारे पास मैसेज लेकर आ जाएगा। माई सोरियंग कहते हैं तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि हम सभी लोग यहीं पर रुकेंगे। तो वो चार लोग यहाँ पर रुकने को तैयार होते हैं और साथियों मुगी से पूछते हैं कि मुगी अब तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करोगे। तो मुगी कहता है कि मैं तो यहाँ पर सोल्वी का डिसाइपल हूँ और एक डिसाइपल अपने मास्टर से दूर कैसे रह सकता है, तो मैं इसके साथ ही जाने वाला हूँ। और वैसे भी यहाँ पर देखना मैं वहां जाकर बहुत ज्यादा मजा करूंगा। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि मैं जाकर सेंट्रल प्लेन्स में मजे कर सकूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वो सभी लोग कहता है कि तुम तो बस यहाँ पर ठरक होने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि सोंगवा मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम यहाँ पर हमारी टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकती हो, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हमारा पीछा कर रहा है, वो हमारे पर नजर रख रहा है। सेंट्रल प्लेन्स में जाने के लिए हमें कम से कम यहाँ पर से टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन के साथ उसे चकमा देना पड़ेगा। तो सोंगवा कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर ये कर लूंगी। तो सोल्वी कहता है ये तो अच्छी बात है। फिर साथ ही माँ सोल्वी उन लोगों से कहता है तो कल यहाँ पर हम सभी लोग एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज रात एक दूसरे के साथ है। मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों का जो भी डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो या मेरे साथ जाना चाहते हो, और उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग भी यहाँ पर मेरे फैसले की रिस्पेक्ट करोगे। एक दिन मैं वापिस आऊंगा और तुम सभी को तब तक यहाँ पर जिंदा रहना है। और साथ ही माँ सोल्वी कहता है कि एक दिन यहाँ पर हम लोग दोबारा मिलेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है डिमोनिक वर्ल्ड के बाहर का। सोल्वी अपने साथ सोंगवा और मूगी दोनों को लेकर चल पड़ता है। मूगी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और कहता है कि हम लोग पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और अभी तक सेंट्रल प्लेन्स में पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कब सेंट्रल प्लेन्स में पहुंचेंगे। अगर यहाँ पर मुझे पता होता है कि इतना दूर चलना पड़ेगा तो मैं कभी आता ही नहीं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि हमने पहले टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन को यूज किया और वहां पर से तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला हमने तय किया और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं। तो वहां सोल्वी वहां से गुड बाय बोलने के बाद सभी को वहां पर रास्ते में पहुंचाया और उसके बाद वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर साथ ही अपने सिमुलेशन मोड को भी यूज कर रहा था और उससे यहाँ पर ये पूछ रहा था कि क्या जगरनॉट हमारा पीछा कर रहा है या नहीं, क्योंकि गोनमा ने यहाँ पर एक सुप्रीम डीमन को हमारे पीछे लगाया हुआ था ताकि वो हमारे पर नजर रख सके, लेकिन मुझे यहाँ पर सिमुलेशन ने बताया कि वो हमारा पीछा नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उसे यकीन है कि हम लोग वहां पर फाइट में मारे गए हैं। तो मूगी कहता है कि सोंगवा मुझे बताओ कि हम लोग कहां पर पहुंचे हैं। तो सोंगवा कहती है कि मुझे नहीं पता कि हम लोग कहां पहुंचे हैं, लगता है कि हम लोग साचियों से बाहर निकलने वाले हैं। तो माँ सोल्वी जो होता है वो काफी खुश होता है उन दोनों की बातें सुनकर। फिर जैसे ही वहां पर वो एक कदम आगे बढ़ाता है सिस्टम ओपन होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी सारी की सारी कॉम्बैट स्टाइल्स को खो दोगे अगर तुम डेजिग्नेटेड एरिया को छोड़ दोगे। तो सोल्वी कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, विंडो क्यों ओपन हो रही है, क्या यहाँ पर मुझे ये कहा जा रहा है कि डिमोनिक सेक्टर जो है वही यहाँ का इस गेम का प्लेइंग एरिया है। अगर मैं यहाँ पर इस प्ले ग्राउंड एरिया को छोड़कर बाहर चला जाता हूँ तो मैं अपनी सारी की सारी एबिलिटीज को खो दूंगा, स्पेशली अपनी
फाइटिंग एबिलिटीज को। तो वहां सोल भी कहता है कि मुझे याद आया कि लास्ट टाइम मैं साचियोन में ही मिशन पूरा करने के लिए आया था, लेकिन साचियोन से बाहर में अभी तक नहीं गया, क्योंकि साचियोन अगर देखा जाए तो वो डेमोनिक कल्ट से ज्यादा दूर नहीं है और डेमोनिक कल्ट की रेंज के अंदर ही आता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि ये एक प्ले ग्राउंड है, डेमोनिक कल्ट के अंदर आने के बाद ये सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट होता है। तो अगर देखा जाए तो मैं सिस्टम से बाहर निकलने वाला हूं। तो सोंगबा से कहते हैं कैप्टन क्या हो गया, तुम्हारा सोल भी कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं। और इसी के साथ ही हमारा सोल भी जो होता है अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है कि एक हाउस के बाहर काफी सारा रश लगा होता है, लोग वहां पर लाइन बनाकर खड़े होते हैं और एक लड़की को दिखाते हुए अपने ब्रदर से कहते हैं कि लीहान क्या तुम वाकई में श्योर हो, क्या तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ पर इस शामन की मदद लेनी चाहिए? लोग कहते हैं कि ये शामन काफी ज्यादा अच्छी है। तो लीहान उसे कहता है कि लीमी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिलहाल के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि हमें यहाँ पर एक सुप्रीम मास्टर चाहिए फाइट करने के लिए, और जो शामन अगर हमें यहाँ पर किसी सुप्रीम मास्टर के बारे में बता सकती है, उसकी लोकेशन के बारे में बता सकती है, तो फिर मुझे लगता है कि हमें इससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। देखो जरा यहाँ पर कितना रश लगा हुआ है, इसका मतलब यह है ना कि ये जो भी शामिन है ये काफी ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से तो इतने सारे लोग यहाँ पर इसके बाहर खड़े हैं। ये सभी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मदद की है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि जज ली की बेटी खो गई थी या फिर बेटी मरने वाली थी और उसके लिए यहाँ पर मेडिसिन को ढूंढने के लिए शामन ने बताया था, और यहाँ पर काफी सारे लोगों की लोकेशन को ढूंढने के बारे में शामन ने उनकी मदद की थी। तो इसी के साथ ही लीहान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये शामिन हमारी मदद कर सकती है, जो भी शामिन है वो हमारी मदद जरूर करेगी, बस हमें अंदर जाना चाहिए। तो लिमी उसे कहती है लेकिन मुझे तो लगता है कि यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट होने वाला, हमें जाकर किसी वॉरियर को ढूंढना चाहिए, ना कि किसी शामन के पास आना चाहिए। तो इसी के साथ ही अंदर से आवाज आती है, कोई उनसे कहता है कि जो भी बाहर अगला है अंदर आ जाओ। तो हमारा लीहान और लिमी दोनों वहां पर अंदर आ जाते हैं, दोनों वहां पर अंदर आते हैं। तो वहां पर जो बंदा आता है पहले जो कस्टमर था वो बाहर जा रहा था और सामने हमारी सोंगवा बैठी होती है। सोंगवा कहती है कि बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वो दोनों उसके सामने आकर बैठ जाते हैं और उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो सोंगवा कहते हैं कि क्या यहाँ पर कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है, क्या तुम बस मुझे यहाँ पर घूर घूर कर देखने वाले हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटी बच्ची हूं और मैं यहाँ पर एक शामन नहीं हो सकती? तो लिमी जो होती है वहां पर लीहान को चुप करवाती है, क्योंकि लीहान वहां पर उसे अपनी सिचुएशन बताने लगता है। तो मैं लिमी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता चल ही गया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, तो क्यों ना तुम बताओ, क्योंकि तुम एक शामन हो, तुम तो यहाँ पर हम देख सकती हो, तुम यहाँ पर बता सकती हो। तो हमारी जो सोंगवा आती है वो उसे कहती है कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं जिन्हें लगता है कि मैं यहाँ पर एक असली शामन नहीं हूँ, इसी वजह से वो आकर मुझे कहते हैं कि तुम गैस करो कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो चलो फिर ठीक है, अगर तुम मेरी एबिलिटीज देखना चाहती हो तो फिर मैं बताती हूँ। और इसी के साथ ही हमारी सोंगवा जो होती है वो कहती है कि मैं अगर यहाँ पर सच्ची बताओ तो तुम लोग असल में यहाँ पर एक वॉरियर फैमिली से हो, हालांकि तुम लोगों ने यहाँ पर कपड़े पहने हुए नॉर्मल लोगों जैसे, नोबल लोगों जैसे, लेकिन असल में तुम वॉरियर फैमिली से हो। वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुमने सिर्फ हमारे कपड़े देखकर हमें जज कर लिया कि हम लोग वॉरियर फैमिली से हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ पर अपने कपड़े पूरी तरह से चेंज किए हुए हैं। तो सोंगवा से कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर तुम्हारे कपड़े देखकर ही पता चल रहा है कि तुम एक रिच फैमिली से हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली एक वॉरियर फैमिली है। और साथ ही वो कहते हैं कि और ऊपर से मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे मेरे पास मदद लेने के लिए पहले भी कई जगहों के ऊपर से होकर पहुंचे हो, क्योंकि तुम्हारे जूतों के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, इसी वजह से, क्योंकि तुम किसी को ढूंढ रहे हो और उसको ढूंढने के लिए तुम जगह जगह के ऊपर घूम रहे हो और फाइनली तुम यहाँ पर अब मेरे पास आ गए हो। लीहान तो बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है कि शामन तो लगता है काफी ज्यादा काम किया और ये हमारा काम कर देगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 179 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है यहाँ पर इन दोनों ब्रदर और बहन को क्या चाहिए।